Om Sai Ram to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Wheel. I am Hetal here. बाबा के श्री चरणों में शत नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं. एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साई राम. अभी नवरात्रि के पावन अवसर चल रहे हैं, तो इस पावन अवसर पर आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं. जय माता दी. ओम साई राम. आज बात करते हैं माता रानी से रिगार्डिंग मेरी लाइफ में जो भी लीलाएं हैं वो मैं शेयर करती हूँ. तो क्या है, मैं हमेशा जब भी कोई पूजा करती हूँ ना, तो बाबा को बोलती हूँ कि बाबा आप माँ बन के मेरी पूजा स्वीकारिए. जैसे नवरात्रि करते हैं तो नवरात्रि में ऐसे बोलती हूँ कि बाबा आप माता रानी बन के, दुर्गा माँ बन के, या फिर माता रानी बन के मेरी पूजा स्वीकारिए. ऐसे फिर अगर मैं विष्णु जी की पूजा करती हूँ तो बाबा को बोलती हूँ कि बाबा आप भगवान विष्णु बन के मेरी पूजा एक्सेप्ट कीजिए. फिर किसी भी भगवान की इस तरह से, मतलब कृष्ण जी भगवान जी की करती हूँ तो ऐसे ही बोलती हूँ कि बाबा आप ये भगवान का रूप धारण करके मेरी पूजा स्वीकारिए. क्योंकि साईं सत चरित्र में जैसे हम पढ़ते हैं कि जो भी भक्त शिरडी आते थे तो उनके जो इष्ट देव हैं बाबा उसी रूप में उनको दर्शन देते थे. ओके. तो इसके अकॉर्डिंग मैंने भी एक बार ऐसे ही किया. मतलब जैसे राजकोट से मैं थी, तो मतलब राजकोट में कुछ लोग ऐसा बोलते थे कि माता रानी की पूजा नहीं कर सकते, अगर की है तो ही करनी चाहिए. ये वो बहुत सारे मिथ जो थे उसके रिगार्डिंग. जैसे जो सीनियर्स होते हैं ना, जो भी बड़े थे, उन लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे ऐसा बोला था कि नहीं नहीं, वो एक बार शुरू की नवरात्रि तो करना ही पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें. तो मेरा तो ये रहता है, मैं हमेशा आपको, मतलब मैं तो बाबा से गाइडेंस लेती हूँ और कंफर्मेशन भी बाबा से मिलता है. और जब बाबा से कंफर्मेशन मिलता है ना, उसके बाद फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होती. मैं ना ही कुछ सोचती हूँ. ठीक है, क्योंकि अब वो जिम्मेदारी जो होती है ना, वो बाबा के ऊपर होती है, क्योंकि बाबा ने ही हमें गाइड किया होता है. राइट. तो मैंने उस टाइम पे कैसे बाबा से संकेत मांगा था. तो मैं जैसे नवरात्रि की पूजा मुझे करनी थी, तो उससे पहले पहले की बात है, वहाँ पे एक काली माता का मंदिर था. तो मैं माता रानी के मंदिर में दर्शन के लिए गई थी, और दोपहर का टाइम था, ये भी मुझे याद है. और जब मैं रिटर्न आ रही थी, मतलब माँ से ऐसे इस तरह से प्रेयर करके कि माँ, मैं अपना बाबा से इस तरह से प्रेयर करके कि बाबा आप माँ काली बन के, आप दुर्गा माँ बन के या फिर माता रानी का स्वरूप बन के आप मेरी पूजा एक्सेप्ट कीजिएगा. ये मैं बाबा को प्रेयर करी थी काली माता के मंदिर में. ये प्रेयर करके फिर मैं रिटर्न आ रही थी. और बीच में आते आते ही मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि हाँ, मैं ऐसा तो बोल तो रही हूँ. जैसे होता है ना, कुछ लोग कुछ नेगेटिविटी बोलते, कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं, तो वो थोड़ा हमारे माइंड में कहीं ना कहीं थोड़ा हिट करता है. राइट. तो मुझे ऐसा लगा कि बाबा क्या सच में आप माँ बन के मेरी पूजा स्वीकारोगे? ओके. और अगर स्वीकारोगे तो मुझे कोई इंडिकेशन दीजिए, ताकि ना मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाए. और बस ये अंदर चल रहा है. ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, मन में बातें हम लोग जैसे करते हैं, खुद से ही बातें करते हैं, ये सब चल रहा था. और मैं व्हीकल लेके, मतलब एक्टिवा से आ रही थी, और तभी अचानक सेम टाइम, मतलब एकदम इंस्टेंट ये हुआ. उसी टाइम, मतलब थोड़े ही, आप सोचो 5 या 10 मिनट की दूरी पर ही मेरी नज़र पड़ी एक जगह पे, जहाँ पे एक पंचर वाले भैया थे. वो गाड़ी पंचर का जो भी उनका बिजनेस था वो कर रहे थे. तो उन्होंने जो बैनर लगा के रखा था, उस बैनर के ऊपर उन्होंने, मतलब उनकी ऐड तो ऑब्वियसली पंचर की थी, लेकिन उसके ऊपर कॉर्नर पे माता रानी का, मतलब बाबा का फोटो था, अष्टभुजाधारी माता, मतलब पीछे माता रानी के हाथ है और आगे बाबा बैठे हैं. तो ये मुझे उनका वो स्वरूप इतना अच्छा लगा, क्योंकि मेरे दिमाग में वो थॉट, वो कन्वर्सेशन बाबा से, और सडन उसका रिस्पॉन्स मिला. तो मैं वहीं पे रुक गई, और मैंने वो भैया को बोला कि भैया मैं इसका फ़ोटो ले लूँ. वो जो उनका ये था, एडवर्टाइजमेंट का जो भी था. तो मैंने बोला मैं इसका फ़ोटो ले लूँ. तो बोलते हैं हाँ ले लीजिए, लेकिन क्या करोगे आप इसका? मैंने बोला मैं चाहती हूँ कि मैं इसको एनलार्ज कराऊँ, क्योंकि मैं बाबा की भक्त हूँ, और मैंने ये स्वरूप, माँ के साथ बाबा का ये स्वरूप मैंने कभी नहीं देखा. उनको खैर मैं ये सारी बातें मैंने नहीं बताई थी. मैंने सिर्फ उनको ये बोला था कि मुझे ये स्वरूप का फ़ोटो चाहिए. तो मैंने कभी मतलब मेरे पास है नहीं, तो अगर मैं भी फ़ोटो कैप्चर कर लूँगी तो फिर मैं एनलार्ज करवा लूँगी, ऐसे मैंने उनको बताया. तो मुझे बोलते रुकिए 1 मिनट, और फिर वो अंदर गए. और उनके जो शॉप थी ना, तो जैसे पीछे दरवाज़ा था, कुछ जो भी उनका पीछे रूम होगा या जो भी होगा पीछे, तो उसका दरवाज़ा उन्होंने बंद किया, और दरवाजे के पीछे शायद उन्होंने वो लगाया होगा माता रानी का फ़ोटो. तो वो फ़ोटो उन्होंने निकाल के मुझे दिया, और वो काफ़ी, आई थिंक 2x2 का होगा, मतलब स्क्वायर में है वो फ़ोटो. मैं वो थंबनेल में डालूंगी वो. ओके. और इस तरह से उन्होंने मुझे, मतलब नेक्स्ट डे से नवरात्रि शुरू हो रही थी, और अगले दिन, मतलब एक दिन आगे उन्होंने मुझे वो फ़ोटो दिया. वो बोलते हैं आप इसे ले जाइए. ठीक है, मैंने ये बनवाया था, बैनर जिनके पास बनवाया था उन्होंने मुझे ये बना के दिया था. ओके. तो मतलब वो उन्होंने ऐसा बोला कि आप ये फ़ोटो ले जाइए. मैं उस टाइम पे इतनी, मतलब सच में मुझे तो ये लगा था मैं कैसे रिएक्ट करूँ वहाँ पे, है ना, मतलब पता नहीं क्या रिएक्ट करूँ. मतलब इतना अंदर से सुपर एक्साइटमेंट, लेकिन फिर भी उनके सामने खुद को ऐसे बांध के रखा था कि पता नहीं ये क्या सोचेंगे मेरे बाद.
मेरे बारे में। और फिर जैसे ही मैं घर आई वो बैनर भी ऐसे का ऐसे लेके ही आई, क्योंकि उसमें कुछ नहीं, एक लोहे की पतली सी फ्रेम लगी है और उसके ऊपर एकदम पतला सा कपड़ा है वो, और उसके ऊपर प्रिंट बना है। अब वो मटेरियल कौन सा बोल सकते हैं वो मुझे आइडिया नहीं है। जो लोग बैनर का बिजनेस करते होंगे ना उनको शायद आइडिया होगा। थोड़ा कैनवास टाइप का जैसा होता है ना, कैनवास टाइप का मटेरियल है कुछ उसका। तो ये वाली फ़ोटो बाबा ने मुझे दी थी, और तब से मुझे ये विश्वास बैठ गया नवरात्रि के ऊपर और बाबा की पूजा के ऊपर, और बहुत फेथ है। ठीक, तो ये मेरी एक फर्स्ट लीला थी, किस तरह से बाबा ने माँ दुर्गा स्वरूप मुझे वो दर्शन दिए, मतलब किस तरह से बाबा उस तरह से मेरे घर पे आए। और फिर जब शिरडी में एक मकर संक्रांति के बाद होता है या फिर मकर संक्रांति के पहले पहले, नहीं मकर संक्रांति के बाद ही आई थिंक होता है, 99%, मुझे कंफर्म नहीं है। जो महाराष्ट्रन है वो शायद बता सकते हैं एग्जैक्टली। तो एक हल्दी कुमकुम का फंक्शन होता है। ओके, सो इसमें क्या होता है ना, सारी लेडीज़ जो है वो सब इकट्ठा होती है और फिर एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाती है, और एक रिचुअल होता है, एक बहुत ही अच्छा होता है। तो उस टाइम पे जब मैं शिरडी में गई थी तब मेरे पास ये फ़ोटो था। तो बाकी हम लोग मतलब बाकी वहाँ पे क्या करते थे पहले, जो बाबा की फ़ोटो लगा के हल्दी कुमकुम सेलिब्रेट करते थे। लेकिन जिस दिन मेरा जब वहाँ पे जाना और फिर मैंने उनको बताया कि ये प्रोग्राम स्पेशली लेडीज़ के लिए होता है और सुहागन उनको अच्छा सौभाग्य की प्राप्ति हो, इसलिए शायद ये मनाया जाता है फंक्शन। तो उसके चलते मैंने उनको बताया कि मेरे पास एक फ़ोटो ऐसा है जिसमें बाबा है माँ दुर्गा स्वरूप में। ठीक है, तो वो आंटी थी हमारे यहाँ पे, तो मेरे फ्लैट के नीचे नीचे यस फर्स्ट फ्लोर पे थी, हम लोग थर्ड फ्लोर पे थे। तो आंटी बोली अच्छा हेतल वो फ़ोटो ले आओ, तो मैं वो फ़ोटो लेके गई थी। और ये वो वाला फ़ोटो है जो मुझे माता रानी ने, मतलब बाबा नवरात्रि से पहले पहले जिस स्वरूप में मेरे घर पे आए थे। ओके, तो वो फ़ोटो जब तक मैं वहाँ पे रही वही फ़ोटो रख के हमने ये सेलिब्रेशन जब सब करते थे, लेडीज़ जितनी भी हम लोग वहाँ पे थे, तो वो जब करते थे तो यही फ़ोटो रख के हम पूजा करते थे। मतलब जो भी रिचुअल है उसका हल्दी कुमकुम का जिस तरह से होता था फंक्शन, हम करते थे। तो ये है एक लीला कि नवरात्रि के दौरान बाबा किस तरह से माँ स्वरूप मेरे घर पे पधारे थे। और वो फ़ोटो डेफिनेटली मैंने इतना उस करके रखा है कि वो ख़राब ना हो, कैसे भी वो फ़ोटो में कोई डैमेज ना आए, कुछ भी ना आए, क्योंकि वो एकदम पतला पतला सा कपड़ा जैसा कुछ है ना। उसका मटेरियल मुझे नहीं समझ में आता किस तरह का है, लेकिन वो डैमेज ना हो इसके लिए मैंने उसको बहुत ही संभाल कर बहुत ही ये करके रखा है। हम जब भी शिफ्ट होते थे तो भी उसको प्रॉपरली मैं अच्छी जगह पे रखती थी या फिर अपने पास रखती थी। ओके, ताकि कहीं से भी वो फटे नहीं या फिर किसी तरह से वो फोटो डैमेज ना हो। तो ये एक लीला है नवरात्रि की, किस तरह से बाबा ने माँ दुर्गा स्वरूप बन के नवरात्रि मुझसे, मतलब नवरात्रि की पूजा मेरी एक्सेप्ट की। सो आप भी नवरात्रि में माता रानी की खूब पूजा उपासना सेवा सब कीजिए और ढेर सारे ब्लेसिंग्स अपने लिए माता जी से अर्जित कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओम साई राम, बाय।